राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना चैप्टर चल रहा था, है ना भाई। इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए मैं एक बार और वापस लेता हूं। कुछ प्रश्न से इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या प्रश्न राजस्थान बोर्ड में कंपटीशन एग्जामों में यहां से पूछे जाते हैं, उनकी बात अपन आज करते हैं। देखो तो देखिए पहले मैं लिखता हूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इससे ऊपर से नीचे आप अगर जाएं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सियाजी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और हीना, नीना और करीना, जीरो रन। देखिए यहाँ पर हीलियम है उसका 2 होता है, उसके बाद में ये 10, 18, 36, 54 और 86 ये इनके एटॉमिक नंबर है। आप पीछे चले जाएं, जैसे मान लीजिए आपको आर्सेनिक का पूछा तो ये 35 है ना, 36, 35, 34, 33। बैक में आ जाना, जैसे इसका 18 है 18 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर निकालना हो बैक में आ जाना, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कॉन्फ़िगरेशन जब आपने पढ़ा था तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था उस कॉन्फ़िगरेशन में आपने ये पढ़ा था कि ये जो दूसरा आवर्त है, दूसरा पीरियड है, इस दूसरे पीरियड में आपने लिखा था क्या, 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी और 1 बार एफडीएसपी। 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी, 1 बार एफडीएसपी। उसके बाद यहां आपने लिख दिया था 2, यहां लिख दिया था 3, यहां लिख दिया था 4, ठीक है, यहां लिख दिया था 5 और यहां लिख दिया था 6। डी 3 से स्टार्ट है, 3, 4, 5, एफ 4 से स्टार्ट है। तो 2s2p, 3s3p, 4s4p, 5s5p, 6s6p, 3d 4d 5d और ये 4f, ठीक है भाई। और इससे पहले आपने उत्कृष्ट गैस लिख दी थी। ये कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आपने पढ़ लिया था। अब अगर मान लीजिए आज मैं यहां पर प्रश्न ये करूं कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उस ऑक्सीजन फैमिली के जो थर्ड एलिमेंट है उस थर्ड एलिमेंट के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा है वो, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा, क्या क्या पूछेगा उसमें से वो मैं बताऊंगा। पहले आप ऑक्सीजन फैमिली का थर्ड एलिमेंट, राजस्थान बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा है भाई ऐसा। तो अपन क्या करें, ऑक्सीजन फैमिली लिखते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिख दिया। थर्ड एलिमेंट की वो बात कर रहा है तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का मतलब है वो सेलेनियम की बात कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले उत्कृष्ट गैसें लिखेंगे, हीना, नीना और करीना, जीरो रन। तो अपना और किसी से मतलब नहीं है, सेलेनियम से है। उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, 2 बार एसपी, 1 बार डीएसपी, तो डीएसपी लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 लिखा जाता है, यहाँ 3 लिखा जाता है, यहाँ 4 लिखा जाता है। यहाँ 4 आएगा तो डी में 3 आएगा भाई। तो सेलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अपन, आर्गन 3d 4s4p, ठीक है। डी फुल भरा हुआ रहता है, एस फुल भरा हुआ रहता है, ऑक्सीजन परिवार है, ध्यान दें, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। 1 2 3 4
यानी पी में कितने आएंगे भाई, 4 आएंगे पी में। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया सेलेनियम का। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ प्रश्न इसके बताऊं। पहला आपसे उसने पूछा कि भाई साहब आप इसका एटॉमिक नंबर बताएं, परमाणु क्रमांक बताएं, आप इसका परमाणु क्रमांक बताएं ऑक्सीजन फैमिली के तीसरे तत्व का। ऑक्सीजन फैमिली का जो तीसरा तत्व है सेलेनियम, उसका परमाणु क्रमांक बताएं। तो देखिए आर्गन होता 18, 18 10 28, 29 30, 31 32 33 34। तो इसका एटॉमिक नंबर आपने निकाला और वो एटॉमिक नंबर आया भाई 34। पहली समस्या आपकी हल। दूसरा उसने पूछा कि भाई साहब तीसरा जो एलिमेंट है, उस तीसरे एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, दूसरी समस्या हल आपकी। तीसरी समस्या उसने कही कि भाई आप इसका ग्रुप बताएं। चौथा उसने पूछा कि भाई साहब इसका आप पीरियड बताएं। पीरियड बताएं। ग्रुप का मीन्स इसका वर्ग बताएं और पीरियड का मीन्स इसका आवर्त बताएं। तो उसने उसका ग्रुप और उसका पीरियड पूछ लिया आपसे, वर्ग और आवर्त पूछ लिया। कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दें। मैं ग्रुप का पता लगा रहा हूं, आप यहां ध्यान दें। 4 2 6, ध्यान देना, 4 और 2 6। 6 का मतलब है 16 या 6A। यहां अगर 3 और 2 5 होता, 15वां या 5वां A। S2P1 2 और 1 3, 13 या 3rd A। S2P2 2 और 2 4, 4 का मतलब 14वां या 4था A। S2P3 3 2 5, 5 का मतलब 15 या 5वां A। ऐसे पता लगाया जाता है किसका भाई, ग्रुप का। ग्रुप दोबारा देख लें। 4 2 6, 6 का मतलब 16 या 6ठा ए। पीरियड इसका पता लगाएंगे कि देखो आपने कितना लिखा है लास्ट में, ये 4 लिखा ना, ये 4 इसकी पीरियड को बताता है। तो इसका पीरियड होगा 4th, चौथा इसका पीरियड होगा। एटॉमिक नंबर पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, ग्रुप का पता चल गया, पीरियड का पता चल गया। ठीक है, अब अगला जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्या पूछा भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या पूछी, दोबारा बताएं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे तो एस तो देखो फुल भरा हुआ है, पी में 4 है, तो मैं यहां इसका लिखूंगा ऐसे कि ये तो हो गया एस, एस में 2 फुल हैं, और ये हो गया पी, पी में 3 कक्षक होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भरना, एक एक भरो, 1 2 3 4, फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। एक अनपेयर्ड ये रहा, एक अनपेयर्ड ये रहा, तो n इक्वल हो जाएगा 2। n का मीन्स होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब। तो क्या क्या पता लगा सकते हैं बताएं आप। एटॉमिक नंबर पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगा सकते हैं, ग्रुप लगा सकते हैं, पीरियड पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, बाह्यतम कोश में या वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 छठा क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो 4 2 6,
6 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में। तो इसका जो वैलेंस सेल है उस वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया 6। और 7वां इसका पूछ सकता है भाई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तीसरा चौथा ले लें अपन, 4th एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पूरी जानकारी देनी है, जो आप जानते हैं सारी जानकारी ध्यान रखना। राजस्थान बोर्ड का ये 1 नंबर का प्रश्न जनरली आता है, तो आप इस प्रश्न को हल करना सीखें भाई। कैसे हल करेंगे ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन फैमिली लिखूंगा। नाना, पाटेकर, असरानी सब भिखारी हैं। 4th एलिमेंट का मीन्स वो बात कर रहा है भाई एंटीमनी की। हीना, नीना और करीना। क्रिप्टॉन, दो बार sp, 2 बार dsp, तो यहां dsp आएगा। यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे भाई 5। अगर s और p में 5 आ गया तो d में 4 आएगा। ध्यान रखना d में कितना आएगा, 4 आएगा। नाइट्रोजन फैमिली है तो ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 1 2 3, 1 2 3 आएगा। d फुल, s फुल, p में 3 आएगा। अब आप इधर आ जाओ, प्रश्न अपना हल कर लो। 2 बार sp, 2 बार dsp, तो आर्सेनिक और एंटीमनी में dsp आएगा। क्या आएगा भाई, dsp आएगा। यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5, तो 5s5p आएगा भाई। नंबर 1 आपसे पूछेगा एटॉमिक नंबर क्या था। क्रिप्टॉन का 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया भाई 51। दूसरा आपसे पूछेगा कि भाई साहब जो आपने निकाला है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख देंगे, ये रहा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन, उसके बाद ये 4d, ये 5s और ये 5p। 10, 2 और 3। ठीक है भाई। तीसरा पूछेगा आपसे भाई उसका ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर भाई 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 का मतलब 15 या 5वां है। 6 होता तो 16वां या 6ठा है। 7 होता तो 17वां या 7वां है। और 3 होते तो 13, 4 होते 14, 5 होते 15, 6 होते 16, 7 होते 17। ठीक है, ये ग्रुप नंबर हो गया। चौथा है भाई पीरियड्स, पूछ लिया कि कौन सा इसका आवर्त है। अपन आवर्त निकालें। लास्ट में कितना लिखा हुआ है, लास्ट में 5 लिखा हुआ है। वैसे भी आपको पता है पहले आवर्त में पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो इसका पीरियड है भाई 5वां। 5वां इसका पीरियड है। 5वां उसने पूछा आपसे कि भाई साहब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। डी फुल भरा हुआ है, एस फुल भरा हुआ है, पी में 3 है, पी में 3 है, पी
3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई साहब 3। फिर उसने पूछा कि इसका आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताएं। 3 है, 3 पॉइंट 73, 83, 87, 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 3.87 बोर मैग्नेटॉन। छठा पता चल गया भाई कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, सातवां आपसे पूछ लिया उसने प्रश्न कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये इसका जो लास्ट का है ना, ये वैलेंस सेल होता है। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 2 5। तो ये हो गया आपके पास किसी भी एलिमेंट के बारे में, बोरॉन परिवार हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, किसी भी परिवार के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसका एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, उसका ग्रुप नंबर पूछ सकता है, पीरियड पूछ सकता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल में पूछ सकता है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है। ठीक है, यानी क्या क्या पूछ सकता है आपसे, उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वर्ग, और आवर्त। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है। प्रचक्रण केवल चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है। संयोजकता सेल में इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें, संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का एक प्रश्न, वो फार्मूला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो फार्मूला है वो है भाई, क्या फार्मूला है, म्यू इक्वल √n n+2 बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। यहां पर ये जो n है, ये n है भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे मान लीजिए कि यदि n = 1 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में 1 है, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s1 और ये इसका ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप इस n = 1 को यहाँ रखें तो म्यू इक्वल आ जाएगा कितना, 1 + 2 2 और 1 3, ये आ जाएगा √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो होगी 1.37 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है भाई, अब मैं यहां पर क्या है कुछ वैल्यू आपको लिख दूं जिनको आप याद करेंगे, और वो वैल्यू क्या है ये ध्यान दें। मैं n लिखूंगा, म्यू लिखूंगा, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और 6 हो सकती है। 0 हो तो म्यू की वैल्यू 1 होगी, बाकी की वापस लिख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब मैं लगाता हूं पॉइंट, 10 मिलाऊं डेसिमल, और इस डेसिमल के बाद की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो है 73 83 87 90 92 93 73 83 87 90 92 93। तो आप n देखो और n देखते ही म्यू लिख देना भाई।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पर आपको मैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बता रहा हूं भाई। अब ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है क्या? प्रचक्रण केवल चुंबकीय आघूर्ण निकालना मैं आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल आप ले लेते हैं यहां नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है भाई, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, तो 2 2 4 5 6 7। ये इसका आउटर सेल है, आउटर सेल है इसका 2s2 2p3। मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक डायग्राम ये s हो गया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पाउली ने कहा था एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हुंड के अकॉर्डिंग भरे, एक एक भरे पहले, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब यहां देखें n इक्वल 3 है, 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन अकेले इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सीधी बात है कि म्यू इक्वल 3 पॉइंट कुछ होगा। अब वो 3 के बाद में कितना है? 73 83 87 होगा, 87 बोर मैग्नेटॉन। कैसे निकाला आपने? निकालने का तरीका मेरे पास ये है कि म्यू इक्वल √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 3 है, 3 3 + 2 वैल्यू रखें, कितना हो जाएगा? 3 तो 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, म्यू इक्वल हो जाएगा √15। और ये जो अंडर आपके पास 15 है, इस √15 की वैल्यू 3.87 बोर मैग्नेटॉन होगी। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं बताएं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट या प्रचक्रण केवल चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली का होगा 3.87। बोरॉन फैमिली, पूरी बोरॉन फैमिली का कितना होगा? पूरी बोरॉन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरॉन परिवार का कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई NS2NP1, इसमें 2 आ जाएगा, 2s2 2p1, इसमें 3s2 3p1, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। ये लो 2 3 4 5 6, 7वां अभी अधूरा है। ठीक है, हालांकि यहाँ तो डिस्कवर हो चुका है निहोनियम। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब सबका अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो सबका ब्लॉक डायग्राम यही बनेगा, S में 2 P में 1, N बराबर 1, N बराबर 1 है तो म्यू बराबर आप वैल्यू रख दें n+2 बोर मैग्नेटॉन, 1 + 2 √3 और √3 की वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये हो गया आपके पास बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के कोई से एलिमेंट का अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाता है तो वो होगा 1.73। बोरॉन के बाद अपन ले लें भाई कार्बन फैमिली। कहे सियाजी सुनो प्रभु, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP2। ब्लॉक डायग्राम आप बना दें, S में 2 1 2, N इक्वल 2, म्यू इक्वल 2 2 + 2 2 2 4 4 2 8 √8। n बराबर 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 73 83 87 90 92 93। ये लो 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है भाई, तो अपन क्या निकाल पा रहे हैं बताओ? किसी भी एलिमेंट का या पूरे जो उसका ग्रुप है उस पूरे ग्रुप का आप निकाल पा रहे हैं क्या? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है,
एक लास्ट ले लेता हूं भाई मैं, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। ओल्ड स्टाइल सी टी पो। उसने पूछा कि ऑक्सीजन फैमिली के 4 चौथा जो एलिमेंट है उस चौथे एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो देखो आप कैसे लिखेंगे भाई। सबसे पहले आप यहाँ हीना, नीना और करीना, करीना आएगी यहाँ, ठीक है। 2 बार एसपी 2 बार डीएसपी, तो यहाँ होगा कौन, डीएसपी होगा भाई। क्लियर बात। या 2 लगाएंगे या 3 लगाएंगे या 4 लगाएंगे, यहाँ 5 लगाएंगे, तो यहाँ लगेगा 5, और यहाँ अगर 5 लग रहा है तो यहाँ लगेगा 4, ठीक है। डी फुल भरा हुआ रहता है, एस भी फुल भरा हुआ रहता है। ऑक्सीजन परिवार है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4, पी में 4 आएंगे। अगर मैं बात यहां करूं सबसे पहले किसकी भाई, कि आपसे पूछेगा कि भाई साहब इसका एटॉमिक नंबर बता दो जल्दी से, तो आप एटॉमिक नंबर क्या बताएंगे, 36, 10, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक इसका 52 होगा। दूसरा उसने तुरंत पूछा कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर देखिए 4 और 2 6, 6 का मतलब होता 16 या छठा ए। फिर उसने पूछा कि इसका पीरियड कौन सा होगा, तो यहां पर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसका पीरियड 5 होगा। ये 5वां, छठा और 7वां अभी अधूरा है ही, ठीक है, पीरियड हो गई यार। चौथा उसने पूछा कि भाई साहब एन कितना है, एन का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। पी में कितने भरे हुए हैं, 4 भरे हुए हैं, 1 2 3 4, तो 2 अकेले इलेक्ट्रॉन है, तो एन बराबर 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है। 5 उसने पूछा कि भाई साहब नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान देना ये इसका वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 4 2 6, ठीक है, 5वां हो गया। छठा उसने पूछा कि भाई इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, तो ध्यान दें यहां पर n इक्वल कितना है, n इक्वल 2 है, आप म्यू इक्वल √2 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, और आपको पता है 2 हो तो 2.83 बोर मैग्नेटॉन, 83 बोर मैग्नेटॉन। तो ये हो गया भाई एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, पीरियड ये, और एक आपसे छठा। 7वां क्या पूछेगा भाई कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया। 8वां पूछेगा कि उस एलिमेंट का नाम क्या है भाई, तो उस एलिमेंट का नाम है टेलुरियम, ठीक है भाई। तो एलिमेंट आपके पास टेलुरियम होगा, ग्रुप पूछ लिया, पीरियड पूछ लिया, एटॉमिक नंबर पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट के बारे में ये 8-9 चीजें पूछ सकता है, ठीक है। और अपन कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। एक बात, घर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।